बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम काफ पढ़ना सीखेंगे। उर्दू के हरूफ तज्जी को अगर हम सही लिखना सीख लें तो उससे आपकी राइटिंग जो है बहुत अच्छी हो जाती है। उर्दू के हरूफ तज्जी में से चंद अल्फाज जो हैं उनको सीख लेने से बाकी जो है ना वो सारी राइटिंग अच्छी हो जाती है। कुछ वर्ड होते हैं अलिफ, बे, जीम, दाल और स्लाइड वाली रे, ये चंद अल्फाज नून गुन्ना की प्रैक्टिस। तो इस तरह की मैं वीडियोस में बताता भी रहता हूँ। तो उनको सीखने से की राइटिंग बहुत अच्छी हो जाती है। मैंने खुद किसी ट्रेनर से कोई हेल्प नहीं ली, किसी से कोई सीखा नहीं है, बस खुद से प्रैक्टिस करता रहा हूँ और मेरी राइटिंग माशाल्लाह अच्छी हो गई है। आप भी अगर प्रैक्टिस करते रहें तो इंशाल्लाह आप लोगों की भी राइटिंग अच्छी हो जाएगी। जिस तरह मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये वाला वर्ड इस तरह डालना है, ये वर्ड इस तरह यहाँ से बारीक रखना है, यहाँ से मोटा रखना है और कहाँ से इसको लाइन के ऊपर रखना है, कहाँ से नीचे रखना है। ये सारी चीज़ें अगर आप समझ जाएं तो आप लोगों की राइटिंग कुछ दिनों में ठीक हो सकती है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स को मैं सिखा रहा हूँ और उनकी राइटिंग माशाल्लाह बेहतर हो रही है। तो ये प्रैक्टिस करने से ही होता है। आप प्रैक्टिस करते रहें तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। क्योंकि राइटिंग अच्छी हो तो उसका बहुत इम्प्रेशन होता है। जब कोई आपकी राइटिंग देखता है पेपर में, आप लोगों को कोई पेपर चेक करने वाला जब देखता है तो पहली नज़र ही राइटिंग पे पड़ती है। और राइटिंग अच्छी हो तो उससे उस पर बहुत अच्छा असर पड़ता है कि ये बच्चा जो है इसने बहुत अच्छा लिखा हुआ है। और अगर वो कम भी लिखता है और राइटिंग अच्छी है तो उसके नंबर अच्छे आ जाते हैं। राइटिंग का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो कोशिश करें कि आप मेरी वीडियोस को देख के, मेरे स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे और फ्रेंड्स भी, इसको बेहतर बनाएं। अच्छा, आज की इस वीडियो में हमने काफ सीखना है। तो ये मैं काफ डाल रहा हूँ, आप इसको देखें कैसे डालना है, साथ साथ आपको बताता भी हूँ। काफ डालने के लिए पहले इसका समझना है कि इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। इसमें दो पार्ट्स हैं, इसका हेड है यानी सिरा इसका, और बाकी इसकी जो मून वाली शेप है ना, चांद वाली शेप, क्लॉक वाइज जिस साइड घड़ी चलती है वो वाली जो इसकी शेप है वो डालनी है, यानी नून गुन्ना वाली शेप डालनी है। तो दो चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और फिर इसको कहाँ से बारीक रखना है और कहाँ से मोटा रखना है ये भी मैंने ये साथ लिखा हुआ है। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस इससे पिछले दफ़ा हमने जो फे पढ़ा है उसको हम उसका सिरा बना के आगे उसको उसके साथ बे की शेप मिलाते हैं और इसमें सिरा बना के साथ चांद की शक्ल जो क्लॉक वाइज है वो मिलाते हैं, यानी जो नून गुन्ना वाली शक्ल है वो साथ मिला देते हैं। ये आप देखते रहें कि किस तरह मैं काफ को डालता हूँ। इससे आप भी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आप लोगों की राइटिंग अच्छी हो जाएगी। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि ये प्रैक्टिस से ही काम होता है और शौक़ से होता है। मुझे भी शौक़ था, मैं भी बस देख देख के कि इस तरह लिखते हैं, किसी से सीखा नहीं है। देखा हुआ किसी जगह पे खूबसूरत लिखा हुआ देखता था तो उसकी कॉपी करने की कोशिश करता था और अल्लाह के फजल से काफ़ी बेहतर राइटिंग हो गई मेरी। ये दो चीज़ें हैं, इसमें काफ का सिरा बनाया है और नीचे नून की शक्ल जो है, नून गुन्ना है या नून, ये शक्ल है। बस ये दो चीज़ें इसमें।
आगे ये कुछ शेप्स हैं आप लोगों के सामने, इसमें जिन पे क्रॉस है वो गलत हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ लिखने की समझ आ गई होगी। अगली वीडियोज़ में हम इससे अगले वर्ड सीखेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।